प्यारे बच्चों, आज 12 दिसंबर 2025 को हम सभी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा विश्व एड्स दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी का महाविद्यालय प्रांगण में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस दिन को HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं HIV से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने और इस बीमारी से जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, भेदभाव को कम करना, जांच और उपचार को बढ़ावा देना है। यह दिन एड्स की रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था जिसे विश्व स्वास्थ्य द्वारा 1988 को प्रारंभ किया था। वर्तमान में एड्स को एक दीर्घकालीन बीमारी माना जाता है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं डॉक्टर सचिन अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ। आज राष्ट्रीय महाविद्यालय भूपतवाला हरिद्वार में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं भारतीय रेड क्रॉस संस्था के संयुक्त तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस पर राजकीय महाविद्यालय परिवार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश दयाल जी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी रायवाला देहरादून, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मल्होत्रा जी, अपने वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर युवराज जी एवं अपने वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सविता कर्नाटक तिवारी और अपने समस्त शिक्षक साथी और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का इस आज के विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और तालियों के साथ अपने मुख्य अतिथि का स्वागत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं माता सरस्वती जी को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने मुख्य अतिथि मंच पे आसीन सभी अतिथिगण को आमंत्रित करता हूँ कि पहले दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तो यहाँ से बोल के ना इधर मैं सरस्वती वंदना के लिए 4 बच्चों को आमंत्रित करता हूँ। बेटा सरस्वती वंदना शुरू कर। या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा शुकशंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती हस्ते स्वाटिकमालिका विदधति सदा वन्दिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। अतिथि देवो भव की अपना जैसा भारतीय संस्कृति है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो हमारे अतिथि होते हैं हम उनको भगवान के समकक्ष मानते हैं और उसी श्रृंखला में मैं अपने कॉलेज के अपने संरक्षक प्राचार्य सर से निवेदन करता हूँ कि सर को एक बुके देके उनका स्वागत करें।
प्रोग्राम में मैं प्रोफेसर युवराज सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने कॉलेज के प्राचार्य सर को भी मौके देखें। उनका स्वागत। एक बार अगेन कष्ट देते हुए सर से आग्रह करूँगा कि अपने मुख्य अतिथि सर का शॉल उड़ाकर हाँ, परिवार के मुखिया का भी स्वागत होना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं प्रोफेसर युवराज सर से निवेदन करूँगा कि अपने कॉलेज के अपने महाविद्यालय के डॉक्टर विशाल शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि अपने मुख्य अतिथि को भारतीय रेड क्रॉस का एक बैच लगा के मैं सविता मैडम से निवेदन करूंगा कि प्राचार्य सर को बैच लगा के मैं बेटी परसों मैम से निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर युवराज सर को ये बैच लगा के तो उनका सम्मान करें। मैं डॉक्टर रूबी मंगई मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि सविता मैम को आप बैच लगा के उनका अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर अर्चना अभी से निवेदन करूँगा कि हमारे कार्यक्रम अधिकारी NSS के उनका भी बैच अलग करके उनको सम्मान करें। अब इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय पुरियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने अपना व्यस्तम समय से निकाल के हमारा जो छोटी सी आश्रम में महाविद्यालय चल रहा है उसमें आने में बहुत सहज तैयार हो गए और उसके लिए मैं पुनः बारंबार धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और जैसा कि अब कार्यक्रम को हम स्टार्ट करने के लिए आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना एवं भारतीय रेड क्रॉस संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं NSS गीत के लिए अपने बच्चों को आमंत्रित करता हूँ कि NSS लक्ष्य गीत से प्रोग्राम चालू किया जाए। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम लड़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की छाल ओढ़ती रहे धरा। तरक्कियों को एक नई कतार दे, तरक्कियों को एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म गोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए प्रेम की अखंडता की चाह की। सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समाज के लिए उठे उठे,
जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। मैं एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्मिता बसेरा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज के कार्यक्रम पर एक अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। इस दिन को HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं HIV से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने और बीमारी से जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, भेदभाव को कम करना, जांच और उपचार को बढ़ावा देना है। यह दिन एड्स की रोकथाम के बारे में शिक्षित करते हुए और यह सुरक्षित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। यह पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था जिसे विश्व स्वास्थ्य द्वारा 1988 को प्रारंभ किया था। वर्तमान में एड्स को एक दीर्घकालीन बीमारी माना जाता है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। एड्स पे स्पीच के लिए मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बच्ची पलक पासी को इनवाइट करूँगा कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत। आचार्य, मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकों और मेरे प्रिय साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पलक है। मैं कक्षा बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हम यहाँ विश्व एड्स दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना, HIV से जुड़े गलतफहमियां को दूर करना और समाज में रहने वाले लोगों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन देने का संदेश देना। HIV एक ऐसा वायरस है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। जब यह बहुत बढ़ जाता है तो इसे एड्स कहा जाता है। यह बीमारी छूने, साथ खाने, एक ही बर्तन इस्तेमाल करने, हाथ मिलाने या किसी के पास बैठने से नहीं फैलती। लेकिन आज भी लोग जानकारी के अभाव में HIV संक्रमित लोगों से दूरी बनाते हुए, जो बिल्कुल गलत है। विश्व एड्स दिवस का नारा हमें याद दिलाता है कि समावेशन, जागरूकता और सम्मान ही समाधान है। हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए और समझना चाहिए। पहला, जागरूकता, सही जानकारी रखना और दूसरों को बताना। दूसरा, सुरक्षा, सुरक्षित जीवन शैली, अपनापन और समय पर टेस्ट कराना। तीसरा, सम्मान, HIV से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव ना करना। वह भी हमारे समाज का हिस्सा है और उन्हें भी प्यार, देखभाल और सम्मान की जरूरत है। युवाओं से रूप में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम गलत जानकारी पर विश्वास ना करें, अफवाहें ना फैलाएं और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करें। अगर हम सब मिलकर जागरूक रहें तो न केवल हम खुद सुरक्षित रहेंगे बल्कि समाज को भी सुरक्षित बना सकेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि HIV से लड़ना है, HIV संक्रमित व्यक्ति से नहीं। इसी संदेश के साथ हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज को निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जैसा पलक ने बहुत शॉर्ट शब्दों में बताया कि आज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग स्पीच, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, हर किसी को इन्फॉर्मेशन है कि वर्ड्स एड्स डे में अभी भी हम लोग ये मूवी दिखाते हैं, मान लो 30 मिनट पास करते हैं। मैं केवल 2 शब्दों में कहना चाहूँगा, जैसे आप 2 जगह लिखा हुआ दिख रहे हैं। एक लिखा है मैं नहीं आपको, एक जगह लिख रहा है रेड क्रॉस के प्रिंसिपल्स में ह्यूमैनिटी। इन दोनों शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है कि इंसानियत। आप विश्व एड्स दिवस हो या कोई भी दिवस हो, अगर हम लोग इंसानियत से जीना सीख जाए तो हम सारी बीमारियों, चूँकि हम लोग कोरोना से लड़के आए हैं, तो अगर आप सब लोग, मैं इस अवसर पे केवल एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग इंसानियत के साथ में जिए। जैसे मैंने आपके साथ में किया, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग अलग अलग बैठे हुए थे, आज आप एक साथ बैठे हुए हैं। आपका कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा कि BA के हैं, BSc के हैं, BCom के हैं। ऐसा इंसानियत, ऐसा कॉर्पोरेशन दिखाने का जरूरत है। ये मंच या ये कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं, उसका पर्पस ये है कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें।